नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज शंकरगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें साइकिल रैली, पैदल रैली, रंगोली कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में अभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन की टीम लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है ताकि वोटिंग 100% हो सके। कार्यक्रम में शंकरगढ़ एसडीएम आनंद राम नेताम के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सभी विभाग के लोग और विद्यार्थी भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम आनंद राम नेताम ने बताया कि क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है और लोकतंत्र के त्यौहार का हिस्सा बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी को मतदान के प्रति शपथ भी दिलाई गई। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। नगर पंचायत चुनाव का नामांकन भरने का आज आखिरी दिन था और इसी बीच पंखाजुर में भाजपा के घोषित अध्यक्ष और घोषित पार्षदों एवं उनके समर्थकों के द्वारा पटाखे और गाजे बाजे के साथ राष्ट्रभक्ति के गीत के धुन के साथ अंतागढ़ के विधायक विक्रम उसेंडी के साथ पंखाजुर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सभी ने नामांकन दाखिल किया। विशेष बात ये देखी गई कि थर्ड जेंडर समाज सेविका मनीषा किन्नर का भरपूर योगदान रहा। वे अपने पूरे समर्थकों के साथ भाजपा उम्मीदवार नारायण शाह के नामांकन समारोह में शिरकत की, जो उन्होंने समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं व सभी पार्षदों एवं भाजपा के घोषित अध्यक्ष नारायण चंद्र शाह के साथ दे रहे थे। आज नगर पंचायत में अध्यक्ष और पार्षदों ने भाजपा से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, देखिए, इस समय उम्मीदें तो हम अध्यक्ष जी से हम 15 के 15 हमारे पार्षद आज जिनका हमने नामांकन किया है रैली के रूप में, हम नगर पंचायत पखांजूर में हम अध्यक्ष से पूरे पार्षद इस समय जीतेंगे। जनता का जबरदस्त आशीर्वाद मिलने वाला है और उसका भी कारण है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और साथ ही साथ जनता की चाह रही यहाँ के हमारे नगर पंचायत पखांजूर के नगर पंचायत में भी यहाँ पर स्थानीय रूप से अध्यक्ष सहित पूरे पार्षद जीत के जाएं, जिससे इस क्षेत्र का यहाँ का नगर पंचायत ज्यादा से ज्यादा विकास का काम हो, ये जनता एक मन बना चुकी है। होने वाला है, जनता का कितना प्यार मिलेगा? देखो, जनता का सीधा प्रत्यक्ष अध्यक्ष का चुनाव होने से अध्यक्ष जनता के प्रति ये रहती है कि हमने उनको वोट दिया है, लेकिन पिछली समय की सरकार ने इसको बदल दिया था और उसको हमारी सरकार ने अध्यक्ष के माध्यम से परोक्ष रूप से जुड़ने के साथ साथ हमारे अध्यक्ष भी सीधे जनता से जवाबदार रहेंगे और सभी पार्षद अपने वार्ड के प्रति रहेंगे। इसे निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा। इस प्रकार के चुनाव से जनता में उत्साह तो रहता है और खास करके अभी नगरीय निकाय के चुनाव में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से 12 तारीख को मतदान है, 15 को जो परिणाम आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हम नगर पंचायत पखांजूर सहित पूरे प्रदेश में ज्यादा हम सीट जीतने वाले हैं। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी? जनता के बीच अभी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे काम तो पिछले हुए थे, अभी भी बिजली सड़क पानी का समस्या तो रहता ही है। उसके साथ साथ जो भी जनता की तरफ से डिमांड आ रहे हैं, हमारा घोषणा पत्र भी जारी होना वाला है, घोषणा पत्र समिति बनी हुई है, तो यहाँ की स्थानीय तरफ से चर्चा करके स्थानीय घोषणा पत्र का भी हम हो सके चर्चा में उसको सम्मिलित करेंगे। पार्षदों में कितने दिन जीतने की उम्मीद है? हम पूरे के पूरे हमारे 15 पार्षद जीत के आएंगे, अध्यक्ष जी से जीतेंगे और इस समय हम नगर पंचायत पखांजूर में एक रिकॉर्ड बनने वाला है, ऐतिहासिक रूप से जनता का जनादेश मिलने वाला है। जनता जबरदस्त रूप से चूंकि देख रही है, पिछले समय 5 साल में कांग्रेस का जो उन्होंने यहाँ माने कुल मिला के बेड़ा गर्क किया था पिछले नगर पंचायत के चुनाव में, उनके क्रियाकलाप, चरित्र, चाल चेहरा कांग्रेस को जनता समझ चुकी है, जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त जनता मुत्साह है और जोरदार रूप से उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। हम 15 पार्षद के साथ साथ अध्यक्ष हम जीतने वाले। भाजपा ने आप पर विश्वास जताया है, तो विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश हमारे जिला के पदाधिकारी एवं प्रदेश के पदाधिकारी अध्यक्ष सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे एक छोटा सा कार्यकर्ता पर इतना बड़ा एक दायित्व दिया है और इस दायित्व को मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। आप इससे पहले भी पार्षद उपाध्यक्ष रहे जी, पखांजूर नगर पंचायत के विश्वासी परिचित है, किन विकास मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच पहुंचे? जो भी विकास का जो बचा है उस विकास को और जनता के पास पूछकर जो भी जरूरतमंद होंगे नगर पंचायत में उस काम को हम लोग करने के लिए कितना आश्वस्त है? जीत तो हम निश्चित रूप से हम 15 पार्षद के साथ अध्यक्ष
भारी बहुमत से जीत के आएगी। भान प्रतापपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। किसी ने सच ही कहा है कि अगर इंसान में हौसला हो तो वह ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण हमें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को देखने को मिला, जहां एक और सुनने व मुंह से बोलने वाले स्कूली बच्चे राष्ट्रीय गीतों पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर मूकबधिर व श्रवण बाधित बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। गीत था आरंभ है प्रचंड। जैसे इन मूकबधिर व श्रवण बाधित बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी व बैठे दर्शनगण भाव विभोर हो गए। इन बच्चों की विशेषता यह थी कि सुनाई ना देना, जो कि बोल भी नहीं सकते थे, सिर्फ अपने टीचरों के इशारों पर अपनी सफल प्रस्तुति दी, जिसे देखकर वहां बैठे दर्शकों को आनंदमय कर दिया। यहां तक कि इनकी प्रस्तुति देखकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, धार विधायक नीना वर्मा, जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा व उनके अधीनस्थ अधिकारी अपनी चेयर से खड़े होकर अभिवादन करने लगे। बधाई और शुभकामनाएं। आज का धार जिले के झंडा वंदन के पश्चात जिस प्रकार के बच्चों के कार्यक्रम हुए, मन प्रफुल्लित हो गया और विशेषकर जो हमारे दिव्यांग बच्चों ने जो कार्यक्रम किया वो तो बहुत ही अद्भुत था और मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि उनको विशेष रूप से पुरस्कृत करें। मैं श्रीमती भारती सोनी धर्मपुरी ब्लॉक में एमआरसी पद पे हूँ। सर, ये बच्चे बरमखेड़ी छात्रावास के हैं। वहाँ पर रेखा सूर्यवंशी और शीला मैडम और मैंने इन लोगों को साइन लैंग्वेज के हिसाब से बताया है। ये बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं, लेकिन इनको इशारों में कम से कम 15 से 20 दिन इनको तैयारी करवाने में लगी है। और मैं यही चाहूँगी कि इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का मौका मिले। सर, मुझे तो लगता है कि इन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और जो सिखाया है मैडमों ने वगैरह ने, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है। और मैं सभी से यही चाहूँगी कि इन बच्चों को आगे बढ़ाने का हौसला दें इन्हें और मुख्यधारा से, समाज की मुख्यधारा से जोड़ें। मैं श्रीमती भारती सोनी धर्मपुरी ब्लॉक से एमआरसी पद पे हूँ। जी हाँ, एक्चुअली जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से जिले में सरदारपुर तहसील में बरमखेड़ी में एक CWSN छात्रावास का संचालन किया जाता है, जहाँ पे MR बच्चे, मानसिक विकलांग, श्रवण बाधित सभी बच्चे, अभी वर्तमान में 44 बच्चे हैं। उनमें से जो श्रवण बाधित और मूक बधिर बच्चे हैं, जो न तो देख पाते हैं न सुन पाते हैं, उन बच्चों ने आज 26 जनवरी पे अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दी है। और इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिस गाने पे ये बच्चों ने नृत्य किया है, इनको वो सुनाई नहीं दे रहा था। केवल अपनी जो प्रशिक्षिका हैं, रेखा सूर्यवंशी हैं, भारती सोनी हैं और शीला हैं। शीला खुद भी मूक बधिर है, जिनको सुनाई और जो बोल नहीं पाती हैं, फिर भी उनके इशारे पे इन्होंने नृत्य किया है और बड़ी सुंदर और शानदार प्रस्तुति यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत की है। बच्चों ने तैयारी बमुश्किल 15 से 20 दिन में की है और मैं चूँकि APC ID हूँ और ये बच्चे मेरे अंतर्गत ही आते हैं, तो कल हम यहाँ धार आ गए थे और आज हम अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उपस्थित हुए थे। आपका नाम बता। मैं प्रवीण शर्मा, APC ID, जिला शिक्षा केंद्र धार। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी में आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी से युवा नेता विनयशील ने पूरे दल बल के साथ सैकड़ों की संख्या में सभी पार्षदों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर नामांकन भरा और सभी लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिन समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरारी लाल अग्रवाल, गजेंद्र जैन जैसे कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल रहे। आइए जानते हैं कांग्रेस के युवा प्रत्याशी विनयशील ने नामांकन दाखिल करने के पश्चात मीडिया के सामने क्या कुछ बताया। अध्यक्ष पद के लिए, कुनकुरी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज फॉर्म भरा है और मेरी लड़ाई कुनकुरी के विकास की लड़ाई है। आज जो कुनकुरी में
काम और विकास कुछ लोगों तक सीमित रह गया है, मैं उसे कुनकुरी की सारी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई कुनकुरी आए तो उसे लगे कि हम एक विकसित, एक तरक्की पसंद नगर पंचायत में पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको? भाजपा का आरोप यह है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, भाग के उनके पास चले जा रहे हैं। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष जगदीश आपट चले गए भाजपा में। भाजपा की स्थिति क्या है वो तो आपको आज के नामांकन रैली से समझ में आ रही होगी। और हम लोगों को ये डर अच्छा लगा कि नगर पंचायत के चुनाव के लिए उनको राष्ट्रीय नेताओं को, राज्य के नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। पर मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लड़ाई कुनकुरी के विकास की लड़ाई है और मैं कुनकुरी के लोगों के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ूंगा। मेरी लड़ाई जनबल बनाम धन बल और सत्ता बल की है। मैं है आप वोट क्यों देगी पब्लिक आपको? एकदम नहीं है, वो तो दूसरी बार अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं। तो जनता ने उनका काम देखा है और उनको पता है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। मुझे जनता वोट इसलिए दे क्योंकि मैं जनता के पास जाकर के ये बताना चाहता हूं कि मैं कुनकुरी के लिए क्या क्या करना चाहता हूं, मैं उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूरा करूंगा और कुनकुरी कैसे बदलेगा। तो जब जनता ये सुनेगी और जब जनता देखेगी कि उनके बीच का, उनके गांव का बेटा ये चुनाव लड़ रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। सीएम का ये क्षेत्र कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, कैसे लड़ेंगे? ये विकास की लड़ाई है, तो मैं विकास की लड़ाई और अपने कुनकुरी के विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ूंगा। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेत्री प्रतिमा पटवा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। उन्होंने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा में हड़कंप मच गया है। प्रतिमा पटवा को मनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी उनके घर पहुंचे। दोनों के बीच लगभग 30 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन फिलहाल कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिमा पटवा पार्टी के इस फैसले से बेहद आहत हैं। उन्होंने इसे अपनी उपेक्षा और पार्टी नेतृत्व की अनदेखी बताई है। वहीं भाजपा के लिए ये चुनावी समीकरण बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि प्रतिमा पटवा का क्षेत्र में मजबूत जनाधार है। भाजपा के अंदरूनी कला और नेतृत्व की रणनीति पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी नाराज नेता को मना पाएगी या फिर इस बार अध्यक्ष पद पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। महेंद्रगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। रतलाम कलेक्टर कार्यालय में आरटीआई मामलों में लापरवाही, ट्रांसफर और रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारियों के नाम बोर्ड पर मौजूद। रतलाम सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने वालों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय में जिन अधिकारियों के नाम अपीलीय और लोक सूचना अधिकारी के रूप में दर्शाए गए हैं, वे या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या उनका ट्रांसफर हो चुका है। जानकारी के मुताबिक अपीलीय अधिकारी के रूप में दर्ज MLR रिटायर हो चुके हैं, जबकि डिप्टी कलेक्टर कृतिका भीमावत का भी यहां से तबादला हो चुका है। इतना ही नहीं, सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रभाकांत उपाध्याय भी 1 महीने पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कलेक्टर कार्यालय के बोर्ड पर अब भी इनके नाम मौजूद हैं। ये गंभीर प्रशासनिक लापरवाही दर्शाती है, जिसे आम नागरिकों की RIT प्रक्रिया में भ्रम और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सवाल उठता है कि जब अधिकारी ही मौजूद नहीं है तो उनके नाम से अपीलें और आवेदन कैसे निपटाए जा रहे हैं। प्रशासन को तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेकर नए अधिकारियों की नियुक्ति और जानकारी अपडेट करनी चाहिए, ताकि RTI आवेदकों को सही दिशा निर्देश मिल सके। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। मौनी अमावस्या पर लगाई आस्था की डुबकी। कलयुग की गंगा कही जाने वाली वेतवा नदी में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और घाट पर बने प्राचीन मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दिया। माघ मास की मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। क्या नाम है गुरुजी आपका? चंद्र प्रकाश जी, आज गुरुजी बेतवा नदी पर स्नान कर रहे हैं, लोग कम संख्या में भी आए, क्या कारण रहा? ये मतलब ये है 144 वर्ष में पड़ा है ये मतलब पर्व। उसमें जो गुरु जो है ना वृषभ राशि पे हैं और मकर राशि पे चंद्रमा आ गया, मकर राशि पे सूर्य है, इसलिए ये योग बना है, अमृत काल योग है ऐसा। इसमें जो है ये जहाँ जहाँ भी अमृत, ये समुद्र मंथन में जो भी अमृत की बूंदा गिरी है वहाँ कुंभ मनाया जाता है। ये 144 वर्ष में पड़ा है और अभी नासाना नहीं है। पहले सूर्य बृहस्पति में 16 चंद्रमा थे, अब उन्होंने किए 20 चंद्रमा हैं, इसलिए क्योंकि गुरु यानी गुरुत्वाकर्षण।
और गुरु मतलब पूरा मतलब जो है गुरुत्वाकर्षण कुछ भी नहीं, गुरु यानी ज्ञान। ज्ञान। भू भू भी मतलब इंद्र को ज्ञान देता है, इंद्र के गुरु है ना, इसलिए मतलब ये पर्व है। क्या नाम है आपका? आज यहाँ बेदवा पर आप स्नान करने आई हैं, किस अवसर पर आई हैं? सब इलाहाबाद गए, हम संगम में नहीं जा पाए तो हम बेतरवंती में आ गए, चरण तीर्थों पर स्नान करने के लिए। यहाँ भी पवित्र पानी है, जल गंगा माई का। मैं आपका सुरेश साहू। साहू जी कहाँ से आए हैं? विदिशा से। किस अवसर पर यहाँ कहाँ पर आए हैं? आज क्या है कि मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या पे हम प्रयागराज न जाने के कारण आज चना तीर्थ नदी पर आए हैं। यहाँ पुण्य का लाभ उठा रहे हैं, स्नान दान कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज जाने के कारण पब्लिक कम है यहाँ, और प्रयागराज यात्रा पर गए हैं लोग। आज चना तीर्थ यात्रा कम पब्लिक आई है यहाँ नदी पर, और बहुत अच्छा लग रहा है स्नान करने में। आज मौनी अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या कहलाती है, और सभी लोग प्रयागराज गए हुए हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।